Hello everyone, welcome to Magical Mining. It's your one-stop destination for mining knowledge, career guidance and professional skill development. हर एक माइनिंग फील्ड के जो भी प्रोफेशनल्स हैं और चाहे किसी भी तरीके के वर्कर्स हैं, तो एक मैजिकल माइनिंग आपके लिए एक मैजिक करता है। ठीक, मैजिक कैसा? आपको एक जॉब के बारे में, आपका किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको प्लेसमेंट लेनी है, तो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है मैजिकल माइनिंग। और आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि हर एक माइनिंग इंजीनियर्स, चाहे वो कोल माइंस हो या फिर मेटल माइंस में वर्क कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो इसके बिना कुछ उसका मतलब ही नहीं रहता। तो ओपन कास्ट माइंस में स्ट्रिपिंग रेशियो का सबसे बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंस है। सो आप लोग को ये क्वेश्चन को, इस टॉपिक्स को देखना है। आज हम बात करेंगे स्ट्रिपिंग रेशियो और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, दोनों के बारे में आपको फुल्ली नॉलेज में प्रोवाइड कर दूंगा। इससे क्या, चाहे आप कोल हो चाहे मेटल हो, माइनिंग इंजीनियर जैसे फोरमैन, ओवरमैन, माइनिंग मेट, ब्लास्टर, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, किसी भी, अगर आप उससे हैं, सर्टिफिकेट होल्डर है, स्टैट्यूटरी पर्सन है, तो आप लोग को ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि आपको छूटे ना, बिल्कुल भी नहीं छूटे, क्योंकि ये हर एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन होता है। तो आप लोग को इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना है। तो चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके इंटरव्यू में इस ये क्वेश्चन आए तो कभी छूटे ही ना। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? जो हम स्ट्रिपिंग रेशियो की बात कर रहे हैं उसके लिए एक इंट्रोडक्शन है। तो स्ट्रिपिंग रेशियो होता क्या है, देखिए। एक ओपन कास्ट माइंस में जब आप कुछ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, वेस्ट मटेरियल को ही हम बोलते हैं ओवरबर्डन। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को ही हम बोलते हैं ओवरबर्डन। कोयला निकालने से पहले जिस ओवरबर्डन को रिमूव किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को हटाया जाता है, उसी ही बोलते हैं ओवरबर्डन। तो यहाँ लिखा हुआ है, वी रिमूव वेस्ट मटेरियल ओवरबर्डन टू रीच द वैल्यूएबल मिनरल। वैल्यूएबल मिनरल मतलब कोल हो गया, मेटल हो गया, जो भी लाइमस्टोन, बॉक्साइट, तो अलग अलग मिनरल्स होते हैं। तो वही होता है कि ओपन कास्ट माइंस में जब ओवरबर्डन को हटाते हैं और उसको हटाने के बाद हम जो मिनरल तक पहुंचते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, उसी को हम स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो देखिए, जैसे ओपन कास्ट माइन में जब खनिज रहता है, जैसे मिनरल हो गए, कोल हो गया, कोई सा भी हो गया, तक पहुंचने के लिए ऊपर की मिट्टी, पत्थर या वेस्ट रॉक ओवरबर्डन हटाना पड़ता है। तो वही हो जाता है स्ट्रिपिंग रेशियो। इस हटाए गए ओवरबर्डन और निकाले गए ओर के अनुपात को ही स्ट्रिपिंग रेशियो कहा जाता है। ठीक है, जो हम ओवरबर्डन निकालते हैं, ओवरबर्डन मतलब कि ओबी निकालते हैं, और जो मिनरल निकालते हैं, चाहे कोल मान लो, तो ये रेशियो ही आपका स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बिटवीन ओवरबर्डन रिमूव्ड एंड कोल एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक, और ये तब जब इकोनॉमिक फीसिबल होता है माइन, मतलब कि इसके हेल्प से हमारा माइंस जो है कि इकोनॉमिक फीसिबल होता है, मतलब कि प्रॉफिटेबल होता है। आपको निकालना, कोयला निकालना, चाहे मेटल में कोई भी मेटल निकालना, वो प्रॉफिटेबल क्यों होता है? जब स्ट्रिपिंग रेशियो आपका सही रहेगा तभी आपका प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो इसीलिए महत्वपूर्ण है। स्ट्रिपिंग रेशियो कोल हो चाहे मेटल माइंस हो, हर जगह, हर एक ओपन कास्ट माइंस में स्ट्रिपिंग रेशियो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए देख लिए इंट्रोडक्शन, हम देख लिए, और मैं इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। आप लोग को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप इस वीडियो को देखें तो पूरा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, मैं लाइन वाइज लाइन सब बनाया हुआ है, तो आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर हम सिंपली डेफिनेशन के थ्रू स्ट्रिपिंग रेशियो समझते हैं। ठीक, जो स्ट्रिपिंग रेशियो डेफिनेशन के थ्रू हम समझते हैं, एक सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रिपिंग रेशियो होता क्या है, आपको इंटरव्यू में किस तरीके से आंसर करना है। जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इंटरव्यू में आपको किस तरीके से आंसर करना है, ये चीज़ जान लीजिए, क्योंकि वो हर एक चीज़ आपसे डिटेल में पूछने नहीं बैठेगा, उसको जानना है कि आपको नॉलेज है कि नहीं है। ठीक, यही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ द क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन टू बी हैंडल टू एक्सट्रैक्ट 1 यूनिट या फिर टन
ऑफ मिनरल और कोल। जब आप 1 टन, चाहे कोयला हो चाहे कोई सा भी मिनरल है, तो उसको निकालने के लिए जितना भी हमको क्यूबिक मीटर में ओवरबर्डन हटाना पड़ता है, तो उसे ही बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। मतलब 1 टन कोल निकालने के लिए हमें जितना 1 टन कोल निकालने के लिए हमें जितना क्यूबिक मीटर वो भी हमारा रिमूव करना पड़ता है, वही होता है स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक, तो आपको ये जान लीजिए, ये क्लियर शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। 1 टन खनिज निकालने के लिए जितने घन मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ता है उसी को बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। चलिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा ओवरबर्डन के बारे में समझा देते हैं। ठीक, ओवरबर्डन आप कई लोग को समझ में नहीं आता होगा अगर माइंस में कभी गए नहीं है तो। ओवरबर्डन, ओवरबर्डन में आपको देखिए क्ले होता है, सैंड होता है, और आपका बालू वगैरह तो रहता ही है, और सैंड स्टोन वगैरह भी होता है। ऐसे ही कर करके अलग अलग टाइप के मिट्टी पत्थर रहते, मिक्सअप रहता है सब चीज का। तो बेकार पत्थर या फिर वेस्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं, वही होता है ओवरबर्डन, जो कि मिनरल बॉडी के ऊपर या फिर बीच में होता है। जैसे कि ये आपका कोयला आपका यहाँ पे है। ठीक, आपको दिखा देता हूँ, कोयले की लेयर आपकी यहाँ पे है, कोयले की लेयर यहाँ पे है। आपका ओबी कहाँ पे है, आपका ओबी है। ओवरबर्डन कहाँ पे है, ओवरबर्डन, ये आपका ओवरबर्डन यहाँ पे है। तो ये वाइट वाइट ही है, इसको नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका ओबी हो गया, और ये हो गया आपकी कोल सीम हो गई, है ना। कोल में ओबी है कोल, या फिर आप मेटल बोलेंगे तो मेटल बोल लीजिए। पर ये जो ऊपर का जो आपका ओबी रहता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ओबी मतलब कि वेस्ट मटेरियल रहता है, यही होता है आपका ओवरबर्डन। तो इसी को आपको समझना है। ओवरबर्डन, ओवरबर्डन में आपको क्यूबिक मीटर में क्यों लेते हैं, ये चीज आपको हमेशा क्वेश्चन किया जाता है कि ओवरबर्डन जो ओबी रहता है, ओबी को आपको मीटर क्यूब में क्यों लेते हैं। ठीक, तो मीटर क्यूब में इसलिए लिया जाता है कि आपको पता है कि आपके जो भी आप वेस्ट मटेरियल उठा रहे हैं, वो क्ले होता है, सैंड होता है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। तो अलग अलग साइजिंग रहती है, कोई इतने छोटे छोटे साइज का रहेगा, कोई बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स भी आते हैं, कहीं वर्ड क्रिएट रहता है। तो यही चीजें हैं जो कि आपके ये ओबी को क्यूबिक मीटर में चेंज, यूनिट में चेंज करता है, क्योंकि ये इसका एक भार नहीं होता। मतलब कि इसका जो वेट है या फिर वॉल्यूम माना जाए तो सेम नहीं होता है, तो इसको हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं, है ना। और जो कोल है या फिर कोल हो गया या कोई मेटल हो गया, उसको हम टनेज में लेते हैं, उसको हम टन में लेते हैं। टन क्यों, क्योंकि वो कैसा भी होगा, जैसे हम कोयला के एक कोयला ले लें, तो सबका जो है वेट जो है, सबका वेट सेम होता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो। तो छोटे के हिसाब से उसका साइज अलग रहता है, उसके अकॉर्डिंगली उसका साइज रहता है, वेट रहता है, और इसके अकॉर्डिंगली इसका वेट रहता है। बट जो इसका वेट टोटल आप माना जाए, तो ये आपका टन में लेते हैं। कोल या फिर मेटल कोई से, तो उसको टन में लेते हैं, और आपका ओबी को हम लेते हैं वॉल्यूम में। ये वेट, अब इसको वॉल्यूम मतलब कि आपका द्रव्यमान, वॉल्यूम हो गया द्रव्यमान, वेट हो गया मास या फिर भार, कितना वेट है ना। वही चीज हो जाता है वॉल्यूम। मतलब कि किसी एक चीज अगर किसी एक चीज से, यहाँ पे देखिए कोयले कोयले से मिलकर बना है, तो ये इसका एक वेट भार होगा मानेंगे। और इस वॉल्यूम क्या है, अलग अलग क्ले, सैंड, बोल्डर्स, जो भी हर एक अलग अलग वेस्ट मटेरियल से मिलकर बना है, तो वो द्रव्यमान हो जाता है, क्योंकि किसी का एक पर्टिकुलर वेट नहीं रहता, एक पर्टिकुलर मास नहीं रहता। तो उसी को हम बोलते हैं कि हम ओबी को हमेशा वॉल्यूम में लेते हैं, मतलब कि क्यूबिक मीटर में, और आपका मिनरल को आपको टन में लेते हैं। ठीक, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो लिखा हुआ है, एसआर, इसका एक सूत्र है, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन रेशियो
वेट ऑफ रिकवरेबल मिनरल रिजर्व। तो जो वॉल्यूम रहता है जो ओवरबर्डन का, ये जो वेस्ट है, ये ओ बी हो गया ओवरबर्डन, और जो है और में से अपन मान लीजिए कोल, ठीक है। ये अपना हो गया कोल, ये आपको सीम दिख रही है, ये हमारा कोल हो गया पूरा। ये कोल निकालने के लिए आपको ये इतना ओबी भी तो निकालना पड़ेगा, ओवरबर्डन भी हटाना पड़ेगा ना, तब तो कोयले की सीम को आप निकाल पाओगे। तो यही होता है स्ट्रिपिंग रेशियो। आपको कितना कोयला मिलेगा वो डिपेंड करता है ओवरबर्डन का। अगर ओवरबर्डन जितना हम निकालेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमें कोल मिलेगा। कोल मिलेगा तब जब आपका स्ट्रिपिंग रेशियो सही रहेगा। स्ट्रिपिंग रेशियो सही रहने के लिए आपको अलग अलग मेथड्स हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो के तो अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब डिपेंडेड है किस तरीके से आपको माइनिंग करना है स्ट्रिपिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है कि आपके माइंस प्लानिंग पूरा डिसाइड करता है, माइंस कैसी रहेगी क्या रहेगा, आपकी स्ट्रिपिंग रेशियो के डिपेंडेबल रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ें टॉपिक और देखते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रिपिंग रेशियो के ही मिलता जुलता सब चीज़ें हम देखेंगे, और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में भी बात करें, क्योंकि स्ट्रिपिंग रेशियो और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि माइनिंग में करना है अपने को, तो ये दोनों को जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो का। स्ट्रिपिंग रेशियो का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रिपिंग रेशियो 3/1, मतलब 3/1 है ना, 3/1। ये हो गया स्ट्रिपिंग रेशियो। पीछे आपने पढ़ा होगा, ये होता है वेस्ट, ठीक, और ये होता है मिनरल या फिर और बोल दो, ठीक है। तो जब हम 3 क्यूबिक मीटर ओबी निकालेंगे तब हमें 1 टन कोयला या फिर और वगैरह मिलेगा, ठीक है। यहीं लिखा है 1 टन खनिज निकालने के लिए हमें 3 घन मीटर मिट्टी पत्थर हटाना होगा। यही होता है स्ट्रिपिंग रेशियो। यहाँ पे देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा अपना ये और रिजर्व यहाँ पे है। ये तय आपका और रिजर्व है, ठीक है। ये और रिजर्व है अपना। इतने को निकालने के लिए हमें इतना सारा ओबी निकालना पड़ता है, ठीक। ये पूरा ओबी निकालना पड़ता है हमें। ये अपना ओबी पूरा कट करते, कैसे कट करते हैं अपन देखिएगा, ऐसे रहता है, ऐसे 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 ऐसे, हमेशा हम ऐसे ही कट करके अपना जो बोलते हैं माइनिंग ऐसे ही होती है, बेंचेस बनाकर ही फॉर्म किया जाता है। तो इसको निकालने के लिए हमें ये इतना सारा वो भी हटाना पड़ता है। यही हो गया आपका, ये पूरा हो गया आपका वो भी, ठीक। तो यही हो गया, आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि हमें 3 क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर 3 क्यूबिक मीटर अगर वो भी हटाएंगे तो हमें 1 टन कोयला मिलेगा या फिर कोई मिनरल मिलेगा, चाहे लाइमस्टोन बॉक्साइट कोई सा भी हो, तो वो मिलेगा, ठीक है, या फिर और। यही होता है इसका मतलब स्ट्रिपिंग रेशियो का। तो इसी के अकॉर्डिंगली क्या है, डिसाइडेड है आपको किस तरीके से सिलेक्शन करना है मेथड्स का, माइनिंग मेथड्स का। तो हम देख लेते हैं आगे किस तरीके से आपको करना है। आपको थोड़ा और समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स। ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स का सिलेक्शन करने के लिए आपको स्ट्रिपिंग रेशियो ध्यान में रखना है। स्ट्रिपिंग रेशियो ध्यान में रखने के बाद ही आपको कौन सी मेथड आपके लिए सूटेबल है, माइनिंग मेथड क्या सूटेबल है, तब आपका प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि नॉन प्रॉफिट में तो भाई काम कोई नहीं करेगा। तो प्रॉफिट हमारे लिए क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको माइनिंग मेथड डिसाइड करनी है। तो उसके लिए कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या रहता है, ये सब चीज़ ये रियल है, कहीं से बुक से हमने लिया हुआ है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देंगे तो आपको क्या क्लियर हो जाएगा थोड़ी सी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो अगर 1.5 से 1 है, मतलब कि हमें 1.5 वेस्ट मटेरियल हटाएंगे तब 1 टन आपका और मिलेगा। तो यही होता है स्ट्रिपिंग रेशियो, यही चीज़ है, ये पूरा डिटेल, ये मतलब सब इसी को अकॉर्डिंगली है।
तो इस इतना रहेगा तो आपको मैनुअल क्वारी करना पड़ेगा, मतलब कि जो फावड़े से खुदाई वगैरह होता है मैनुअल क्वारी, मतलब कि ज़्यादा मैकेनाइज नहीं होती, आदमी लोग काम करते हैं, वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं, मशीनरीज कम रहती हैं। वही हो गया मैनुअल क्वारिंग। 2/1 मतलब कि 2/1, 2 टन 2 क्यूबिक मीटर आपको और हटाएं और वेस्ट मटेरियल हटाएंगे तब 1 टन आपका और मिलेगा। तो वही होता है सेमी मैकेनाइज्ड क्वारिंग करेंगे, आधा मशीन आधारित, मतलब कुछ छोटी छोटी मशीनें काम करेंगी और कुछ वर्कर्स काम करेंगे, उसमें मिलजुल के काम होगा। तो उसके लिए एक माइनिंग मेथड ये हो जाएगी। और 3 से 4 में के बीच में हो, तब मतलब कि 3 से 4 क्यूबिक मीटर जब हम वो भी हटाएंगे तब हमें 1 टन और मिलेगा। तो वही चीज़ है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, लगातार खुदाई, मतलब कि कंटिन्यूसली आपका इसमें वर्क चलता है, इसमें रुकता नहीं है। सिर्फ आपका पीछे जो कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है उसके वो उसमें थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है, बट वो वर्क मेंटेनेंस करोगे तो बराबर चलेगा। बट बकेट व्हील एक्सकेवेटर एक कंटिन्यूसली वर्किंग मशीन है, ये कभी भी रुकती नहीं है ना। तो इतना वो भी होने पर इसमें अच्छा काम होगा। बकेट व्हील एक्सकेवेटर एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन देगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा इशू आएगा, बट इसके लिए क्या करना है, 4 से 5 अगर रहेगा तो उसके लिए आपको सॉल्ट डंपर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। 4 से 5 क्यूबिक मीटर अगर आप वो भी हटा रहे हैं 1 टन कोयले के लिए, तो आपको सॉल्ट डंपर कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर हो रहा है आपको स्ट्रिपिंग रेशियो, अगर आपको स्ट्रिपिंग रेशियो 8 से 10 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, 1 टन आपका वो कोयला निकालने हैं, तो आपको इसके लिए ड्रैग लाइन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ड्रैग लाइन क्या है, एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर और एक ड्रैग लाइन, ये बीस्ट मशीन्स हैं माइनिंग की, सबसे बीस्ट मशीन है, बड़ी से हैवी मशीन्स हैं। सबसे बड़ी मशीन होती है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, उससे छोटी मशीन होती है ड्रैग लाइन। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मशीन्स में आती हैं दोनों। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन करता है कि हमें अगर डंपर और सावल का कॉम्बिनेशन करना है तो हमारे लिए मिनिमम स्ट्रिपिंग रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम बोल सकते हैं फिर मिनिमम, तो आप क्लियरली जवाब दीजिए कि सर अगर 4 से 5, 4 से 5/1 अगर रेशियो है हमारा तो हमारे लिए सूटेबल होगा। ठीक है, ये हमारे लिए सूटेबल होगा, क्योंकि हमें जब 4 से 5 क्यूबिक मीटर हम अगर वेस्ट मटेरियल निकालते हैं तब हमें 1 टन कोयला मिलता है। तो हमारे लिए ये ठीक रहेगा। अगर इससे ज़्यादा हमारा बढ़ेगा, 5 से ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमें ड्रैग लाइन ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। ड्रैग लाइन क्या है, 8 से 10 क्यूबिक मीटर में चलता है। अगर 8 से 10 क्यूबिक मीटर आपको मतलब को वो भी निकालना है तब आपका ड्रैग लाइन इसके लिए परफेक्ट रहता है। ये अलग अलग है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको बताना है इंटरव्यू को, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार देख लीजिएगा, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि जिससे कि आपको कई चीज़ें बिल्कुल क्लियरली हो जाए, समझ में आ जाए। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। अगर आप स्ट्रिपिंग रेशियो की बात कर रहे हैं तो आपको ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को भी याद में रखना होगा, क्योंकि यही आपका प्रॉफिट और लॉस तय करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रिपिंग रेशियो एट विच माइनिंग ऑपरेशंस रिजल्ट इन नो प्रॉफिट और नो लॉस। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो वो रेशियो है जहाँ पे माइनिंग से ना लाभ होता है और ना हानि। एक बाउंड्री सेट हो जाती है। अगर आप स्ट्रिपिंग रेशियो की बात कर रहे हैं तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो वही चीज़ है कि आपको ना ज़्यादा ना ही हानि होगी ना लाभ होगा। आपको वहाँ पर आपको माइंस बंद कर देना या फिर काम ही आपको बंद कर देना, कुछ भी आपका, जब अगर प्रॉफिटेबल नहीं होते तो आपको बंद कर देना। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आप चलाएंगे, बट ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है कि अगर कम है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से तो आपको माइंस प्रॉफिटेबल रहेगी, है ना। पर अगर स्ट्रिपिंग रेशियो बराबर है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से तो आपकी नो प्रॉफिट और नो लॉस रहेगा। ना ही आपका प्रॉफिट होगा ना ही आपका लॉस होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का एक फॉर्मूला है जो कि आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ माइनिंग, सेलिंग प्राइस
में आपको कॉस्ट ऑफ माइनिंग को माइनस करना है और आपका बटे में स्ट्रिपिंग कॉस्ट को भाग देना है। स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या होता है? स्ट्रिपिंग कॉस्ट वही कॉस्ट है जो आपको ओबी रिमूव करने में, मतलब ओवरबर्डन हटाने के लिए जो माइनिंग कॉस्ट लगता है ना, ओवरबर्डन हटाने के लिए जो भी आपको कॉस्ट लगता है वही होता है आपका स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना होगा। स्ट्रिपिंग कॉस्ट। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस जब आपको जो, चाहे कोयले की हम बात करते हैं, जब कोयला आप बेचते हैं जो आपको सेलिंग प्राइस मिलता है वही होता है आपका सेलिंग, मतलब जो बेचने में जो प्राइस मिलता है वही सेलिंग प्राइस हो जाता है। कॉस्ट ऑफ माइनिंग क्या है? जिस, मतलब कोयला निकालने के लिए, कोल को निकालने के लिए जितना आपको माइनिंग में पैसा लगाना पड़ रहा है वही होता है कॉस्ट ऑफ माइनिंग। ठीक। इसी के अकॉर्डिंगली हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके बारे में, इससे आपको कुछ समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ माइनिंग को और कॉस्ट ऑफ रिमूविंग ओबी, तो यही होता है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं आप 2,000 रुपये पर टन। तो सेलिंग प्राइस आपका 2,000 है। कॉस्ट ऑफ माइनिंग क्या है? आपको कॉस्ट ऑफ माइनिंग कितना लगा कोयला निकालने के लिए? 800 रुपये पर टन। ये आपको क्वेश्चंस आते हैं, है ना, गेट वगैरह में भी आते हैं और नॉर्मल एग्जाम्स में भी आते हैं। कॉस्ट ऑफ रिमूव ओबी, रिमूविंग ओबी, वही अभी हमने बताया कि ओबी रिमूव करने में जितना पैसा लगता है वही होता है स्ट्रिपिंग कॉस्ट। तो स्ट्रिपिंग कॉस्ट कितना आपका 400 रुपये पर टन। बस वो कितना लगा लेना है आपको, 1200, 12, बस स्ट्रिपिंग रेशियो आ गया 3। तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो 3 है, मतलब 3/1 है। आपको 3 क्यूबिक मीटर ओबी हटाने पर आपको 1 टन कोल मिलेगा, है ना। वही हो गया आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो होता क्या है। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हम स्ट्रिपिंग रेशियो और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में हम देख ले रहे हैं, जो कंपैरिजन क्या है। तो कंडीशन क्या कहती है और रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से अगर स्ट्रिपिंग रेशियो कम है तो आपको प्रॉफिटेबल होगा, मतलब कि अगर स्ट्रिपिंग रेशियो अगर BSR से, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से कम है तो माइंस क्या है, चलती रहेगी, माइंस चलेगी और प्रॉफिटेबल रहेगा हमारा, है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और स्ट्रिपिंग रेशियो के बराबर में अगर ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो है तो ये आपकी माइंस ना ही प्रॉफिट में रहेगी और ना ही लॉस में रहेगी। तो ये बाउंड्री हो जाएगी कि इससे आगे ना आप बढ़ सकते हो, है ना, कुछ हो सकता। तो स्ट्रिपिंग रेशियो अगर ज़्यादा है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, माइंस को आपको बंद करना पड़ेगा, घाटा हो जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से हमेशा कम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो तभी आपकी माइंस बराबर चलेगी और कुछ में कुछ किया नहीं जा सकता है। आपका जैसे जैसे आपको डेप्थ में अगर कोयला मिलता जाएगा या फिर मेटल आपको मिलता जाएगा तो स्ट्रिपिंग रेशियो अपने आप बढ़ता जाता है। तो उस तभी माइंस को आपको रनिंग कर सकते हैं जब आपको ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो की बाउंड्री तक अगर स्ट्रिपिंग रेशियो ज़्यादा ना हो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से, तो ही आपका प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कंक्लूजन, मतलब कि जो हमने बताया अभी तक उसके बारे में शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो स्टिपिंग रेशियो क्या है? स्टिपिंग रेशियो बताता है कि आपको 1 टन जो भी है आपका ओर है, 1 टन ओर निकालने के लिए कितना वेस्ट मटेरियल हटाना पड़ता है, तो वही होता है आपका स्टिपिंग रेशियो। और ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो क्या है? जो इकोनॉमिक लिमिट होती है माइनिंग की वो होता है ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो, कि आपको माइंस कब तक आप चला सकते हैं, आर्थिक रूप से चल सकती है, प्रॉफिटेबल चलेगी कि आपको लॉस में चलेगी, वही होता है ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो, है ना। तो आपको ये जानना है। और ये दोनों पैरामीटर क्या है कि माइनिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, प्लानिंग रहती है और जो योजना निर्णय लेने में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये स्ट्रिपिंग रेशियो और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। तो आपको ये ध्यान देना है, ये आपको माइंस में आपकी प्लानिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और इसको आपको इंटरव्यू में इसके आंसर सही से देने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ भी सकते हैं और एक नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए एक बार नहीं हमेशा के लिए ध्यान रखना होगा। ठीक है,
तो आप लोग को धन्यवाद, सभी को जो भी मैजिकल माइनिंग से जुड़े हुए हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी कोशिश रहेगी आपको एक सही रास्ता दिखाना और आपको एक अच्छी जॉब प्लेसमेंट वगैरह आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, आप हमारे magicalmining.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे आप जाकर वेबसाइट को देखिए, आपके काम की चीज़ें लगती हैं तो आप हमें बताइए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही बनाई गई है, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। वहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह भी है, रिज्यूम राइटिंग सर्विस, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कई सारे आपके काम की चीज़ें हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। हम लोग क्या है कि रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि हर एक माइनिंग फील्ड कैंडिडेट्स और अदर ब्रांचेस के लिए भी है। बट क्या है कि पर्टिकुलर अगर माइनिंग में अगर हमें कुछ चेंजेस चाहिए तो हमें एक चीज़ को लेके चलना पड़ेगा ना। बनाते हो तो हम सब लोग, सभी लोगों के लिए, हम पर माइनिंग वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे देते हैं कि भाई इनके लिए क्या है, अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी लॉन्च नहीं हुई, तो माइनिंग वालों के लिए हम स्पेशली ये चीज़ करते हैं, एचआर के कोऑर्डिनेशन से बनाया जाता है। ठीक है, और अगला इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह, जो कि मैं अभी इस वीडियो में ही इंटरव्यू प्रिपरेशन की ही टिप्स दे रहा हूँ। और माइनिंग फील्ड से जॉब रिलेटेड हमारा व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम है, देन आपका इंस्टाग्राम भी है। आप हमसे मैं अगर माइनिंग फील्ड में जॉब चाह रहे हैं तो आपको यहाँ यहाँ आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जुड़ेंगे नहीं तो आपको जॉब्स की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे चैनल से। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आपका एचआर और कंपनीज से जॉब पाने में सबसे सहायता प्रदान करता है। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि अब लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, उसमें आपको अपने डेटा वगैरह क्लियरली रखना पड़ेगा, प्रोफाइल आपकी सही बनानी पड़ेगी और खुद को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा वहाँ पे, तो आपको प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप लोगों से नहीं बनाना आता तो मैजिकल माइनिंग आपसे हमेशा से शुरू सहायता करते आ रहा है। तो मैजिकल माइनिंग की सर्विसेज से आप प्रॉफिट लीजिए। और आप लोग का सभी का धन्यवाद जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ कीप अपडेटेड विथ अस एंड हमको फॉलो करिए, एक लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही अगली वीडियो के लिए आप टॉपिक बताइए, हम आपको टॉपिक बताते हैं, उसका इंटरव्यू प्रिपरेशन हमारी जिम्मेदारी है कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेट करवाना। तो प्लीज़ आप लोग हमसे जुड़े रहिए और एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है।